हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू वॉल्फ चैनल। तो अभी हम बात करने वाले वजीरक्स के बारे में कि अभी ऐसा भी क्या रीज़न है कि क्यों वजीरक्स के ऊपर रेड पड़ी है ईडी की, और इसी के साथ जो बैलेंस अभी फ्रीज कर दिया गया है, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, क्या उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा? क्या हमारा जो अमाउंट पड़ा है क्या वो भी फ्रीज कर दिया गया? क्या हम विड्रॉ कर पाएंगे या नहीं? बहुत लोग ऑलरेडी विड्रॉल लगा भी चुके होंगे। अगर आपने ऑलरेडी ये कर दिया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ आप ऑलरेडी जानते हैं फोर्सेस जैसी जो बड़ी कंपनीज अब वर्ल्ड वाइड चल रही थी और इंडिया में सबसे ज़्यादा चल रही थी, उसके ऊपर भी यूएस का एसईसी का अभी लॉ सूट अभी लगा है। उनको $300 मिलियन की पेनल्टी भी लगी है। तो ऐसा केवल सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। जहां भी स्कैम किए जा रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करी जा रही है ताकि क्रिप्टो एक सेफ इंडस्ट्री बन जाए। लेकिन वजीरक्स हमारी सबसे ट्रस्टेड एक्सचेंजेस में से एक है जिसके ऊपर हमारे लगभग सभी इंडियंस के अकाउंट्स हैं, क्योंकि इसके ऊपर डिपॉजिट विड्रॉल्स बहुत ही आसान रहते हैं। हालांकि ये P2P के द्वारा ही करने पड़ते हैं, लेकिन प्राइसेस की भी बात यहाँ आ जाती है कि प्राइसेस सबसे ज़्यादा कौन से एक्सचेंज के ऊपर लिए जा रहे हैं, क्योंकि BTC का प्राइस भी हर एक एक्सचेंज के ऊपर कम या ज़्यादा है, किसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो का अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो वॉल्फ को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी। वॉल्फ ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ हम ऑलरेडी कॉल्स डाल रहे हैं कौन सा कॉइन कब बाय करना है, कब सेल करना है, ताकि आप इजीली अच्छा प्रॉफिट बना पाओ इस बियर मार्केट में भी। तो बहुत ज़्यादा डीप जाने से पहले हम शॉर्ट एंड क्रिस्प इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के द्वारा जो यहाँ ट्वीट किया गया है। तो यहाँ लिखा गया ईडी सर्चेस द डायरेक्टर ऑफ वजीरक्स क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज एंड फ्रीज इट्स बैंक एसेट वर्थ 64.67 करोड़। तो 64 करोड़ रुपए वर्थ के एसेट जो है वो फ्रीज कर दिए गए बैंक के। तो इसका इन्होंने साथ के साथ रीजन भी बता दिया क्योंकि इन्होंने असिस्ट किया इंस्टेंट लोन ऐप कंपनीज को। ये भी बोल सकते हैं कि एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करी जा रही थी, एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड किया जा रहा था जिसमें परचेज एंड ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल क्रिप्टो एसेट्स किया जा रहा था। यहाँ से एक और बात याद आ रही है कि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है तो तब बाइनेंस भी इसमें इन्वॉल्व रहता है, वजीरक्स भी इन्वॉल्व था। पिछली बार भी ईडी की इसी तरीके से रेड पड़ी थी, तब भी यही कहा जा रहा था कि वजीरक्स और बाइनेंस को यूज करते हुए पैसा इंडिया से चाइना में भेजा जा रहा है। बहुत सी एप्स वजीरक्स और बाइनेंस दोनों को यूज कर रही थी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो यहाँ अगर हम सच्चाई की बात करें ना, वो सिर्फ इतनी सी है कि इनकी सेटलमेंट जल्दी हो जाएगी। पिछली बार भी हो चुकी थी और इन्होंने बहुत ही जल्द बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ट्वीट कर देंगे। तो बहुत ही जल्द ट्वीट भी कर देंगे, लेकिन सच्चाई क्या है, क्योंकि उसके बेसिस पर जल्दी हल निकलेगा या फिर हो सकता है कि लेट हो जाए, या फिर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारा जो पैसा है एक्सचेंज के ऊपर पड़ा हुआ है वो वैसे ही फंसा रह जाए। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा जो रेड डाली गई है वो इनके प्रेमाइसेस के ऊपर डाली गई है, जिनमें लैब्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर। जैसे कि पिछली बार चाइना का नाम आया था, इस बार इन्होंने बताया कि ये पूरा का पूरा पैसा जो लॉन्डर किया जा रहा है वो हांगकांग में शिफ्ट किया जा रहा है। तो पिछली बार कंट्री से पैसा निकाल के चाइना में डाला जा रहा था, अभी इन्होंने क्लियर किया, इन्होंने चेक किया कि वजीरक्स को यूज़ करके हांगकांग में पैसा डाला जा रहा है। इसी के साथ रिपोर्ट के द्वारा जैसी अपडेट्स आती है तो इन्होंने ये भी कहा कि 100 करोड़ तक के क्रिप्टो एसेट्स ऑफ वजीरक्स होल्ड कर दिए गए हैं, फ्रीज कर दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वजीरक्स के ऊपर चल रहा है, बल्कि और भी जो NBFCs हैं, फिनटेक पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको वायलेट किया जा रहा है। तो पिछली बार भी इन्होंने फेमा को वायलेट किया था, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो इस बार भी अगेन उन्होंने वही गलती करी है। लेकिन यहाँ एक दो चीज़ें अगर हम देखें, पॉजिटिव की बात करें तो जो WRX का प्राइस है बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाना चाहिए था, लेकिन अभी ये लगभग उसी प्राइस के ऊपर चल रहा है जिस पे पहले था। तो इसका मतलब ये भी है कि अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, वरना वजीरक्स एक्सचेंज ऑलरेडी पूरी कोलैप्स हो जाती, इनका जो कॉइन है वो भी कोलैप्स हो जाता। लेकिन सच्चाई ऐसी सामने आई है कि ज़्यादातर हम भी जानते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं ब्लॉकचेन के ऊपर वो ऑब्वियसली रिकॉर्ड तो होती हैं, लेकिन यहाँ दो एक्सचेंजेस की जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं कोई भी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं है, जिस कारण ये बहुत ही मिस्टीरियस बन चुका है। बिल्कुल ऐसे लूना के जो फाउंडर एंड CEO थे उन्होंने अपनी कंट्री छोड़ दी थी, बिल्कुल वैसे ही वजीरक्स के ऑफिशियल्स ने भी पहले ऑलरेडी दुबई में शिफ्ट कर लिया है, तो अभी रिस्क भी उनके लिए थोड़ा कम रहेगा। तो इस बार भी सेम चीज़ वही है, वजीरक्स ने अलाउ किया है फॉरेन यूज़र्स को कि वो अपने एसेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर चाहे वो FTX यूज़ करें या फिर बाइनेंस को यूज़ करें, तो इन थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस को यूज़ करके वो अपना पैसा कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ईडी की रेड ऐसे पड़ती रहती है, पहले भी कई बार पड़ी है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा पैसा है वो वैसे सेफ रहेगा, क्योंकि हम इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं, तो हमारे साथ जो गवर्नमेंट है बुरा नहीं होने देगी। वैसे भी गवर्नमेंट चाहती है कि हम ट्रेड करें इसमें, और वैसे भी जो पैसा लगा है उसको बिल्कुल ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, चाहे कितना भी टैक्स लगाकर क्रिप्टो को इनडायरेक्टली बैन करने की कोशिश क्यों ना कर लें।
लेकिन हमारे फंड्स इसी तरीके से सेफ ही रहेंगे। आपका क्या मानना है वज़ीरक्स के बारे में? अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर साथ के साथ देता रहूँगा, वॉफ्ट ऑफिशियल के ऊपर। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशंस आने वाले समय में सबसे पहले पहुँचते रहें। धन्यवाद।